गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि रिलेटेड है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आपको बताऊंगा ये टॉपिक पे बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम्स में आए हैं। नॉर्सेट हो या महाराष्ट्र का डीएमईआरई हो और डीएचएस हो या जो भी नेशनल वाइड जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम है, उसमें बार बार सवाल इसके बारे में आते हैं। जो कि रूट से आते हैं, जो कि साइट से आता है, जो कौन से मंथ में दे सकते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बार बार आते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेग्नेंट वुमन के लिए। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन के लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टीटी का जो फर्स्ट डोज है वो अर्ली प्रेगनेंसी में देते हैं, मोस्टली 16th वीक में हम देते हैं। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका डोज कितना है? 0.5 ml। रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर है। साइट है अपर आर्म। ओके, अपर आर्म जो डेल्टॉइड होती है वहीं पे हम टीटी देते हैं। देन जो सेकंड डोज है टीटी का वो है 4th वीक आफ्टर टीटी फर्स्ट। टीटी 1 जो देने के बाद 4 हफ्ते के बाद, जैसे आप 16 हफ्ते में अगर आपने टीटी 1 लिया है तो आपका टाइमिंग आएगा 20 वीक में आपको सेकंड डोज लेना है। उसका भी सेम डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इसका रूट रहेगा, अपर आर्म इसका साइट रहेगा। देन जो टीटी जो बूस्टर रहेगा, टीटी बूस्टर, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इफ़ रिसीव्ड 2 टीटी डोजेस इन अ प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 years। ओके, अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है, ओके, जो कि 3 साल के अंदर आ रही है और आपने 2 डोज ऑलरेडी लिया है पहले प्रेगनेंसी में, तो आपको सिर्फ ये बूस्टर डोज लेना है, वो भी 36 वीक के पहले लेना है। ठीक है, पहले आपको ये बूस्टर डोज लेना है, जो कि रहता है 0.5 ml, जो कि इंट्रामस्कुलर उसका रूट है और अपर आर्म में लिया जाता है। ये हमने देखा है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर इन्फेंट। फॉर इन्फेंट हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म है बीसीजी का। ठीक है, जो कि टीबी से बचाती है। ठीक है, इसका कब देते हैं? व्हेन एट बर्थ देते हैं और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज। अगर आप एट बर्थ देना है, अगर एट बर्थ नहीं दे पाते हो किसी कारण के वजह से, तो 1 साल के अंदर आप बीसीजी कभी भी दे सकते हो। इसका डोज क्या रहता है? फर्स्ट 4 वीक तक, यानी पहले मंथ तक 0.05 ml आप दे सकते हो। 1 महीने के बाद, दैट मीन्स 4 वीक के बाद अगर आप दे रहे हो, 1 साल तक इन बिटवीन आप दे रहे हो, तो आपका डोज क्या रहेगा? 0.1 ml, ये उसका डोज रहेगा। इसका रूट क्या रहेगा? इंट्राडर्मल रहेगा। और कहाँ पे दिया जाएगा? लेफ्ट अपर आर्म। तो आप स्टूडेंट्स, आप ध्यान में रखिए, लेफ्ट अपर आर्म यहाँ पे क्यों दिया जाता है? ये यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन के लिए। क्या? यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पैपुल आ जाता है विद इन 2 to 3 वीक्स बीसीजी वैक्सीन देने के बाद, जो कि रहता है 4 to 8 mm तक वो उसका साइज आ सकता है। उसके बाद वहाँ पे एक अल्सर होता है, वो पैपुल फूट जाता है और वहाँ पे एक मार्क हो जाता है, जो कि लेफ्ट अपर आर्म पे बनता है। वो ये है बीसीजी के बारे में। इसी के साथ मैं आपको ये बताने जाता हूँ, जब बीसीजी ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसको क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है विद द नॉर्मल सलाइन। देखिए, बीसीजी का जो वैक्सीन रहता है, जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट किया जाता है। यहाँ पे डिस्टिल वाटर लिया नहीं जाता है डाइल्यूशन के लिए, क्योंकि डिस्टिल वाटर क्या करता है? इरिटेशन कॉज करता है इसके कारण। ठीक है, ये हो गया बीसीजी के बारे में। दूसरा,
वैक्सीन देखेंगे हेपेटाइटिस बी, इसको बर्थ डोज बोलेंगे और दो जीरो डोज बोलेंगे। एट बर्थ उसको दिया जाता है, और अगर एट बर्थ नहीं दे पाते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स में हमको हेपेटाइटिस बी का जो जीरो ये है हिब बोलता है, इसको हिब के नाम से भी जाना जाता है, जो जीरो डोज। इसका क्या डोज रहता है? 0.5 ml देते हैं। रूट क्या रहेगा? इंट्रामस्कुलर रहेगा। और कहाँ पे दिया जाएगा साइट? एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। आप देखिए ये रूट और इसकी साइट बहुत बार सवाल आते हैं एग्जाम्स में, बार बार सवाल आती है, गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो जीरो डोज रहता है एट बर्थ। एट बर्थ ओके, जो कि रहता है एज अर्ली, अगर एट बर्थ नहीं दे पाते हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज में आपको ओपीवी जो जीरो डोज रहता है एट बर्थ देने का रहता है वो देना है। 2 बूंद जिंदगी के, दैट मीन्स 2 ड्रॉप देना है। उसका रूट ओरल रहता है, साइड भी ओरल रहती है। देन नेक्स्ट देखेंगे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज कैसे देता है? पहले रिस्पेक्टिवली 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में इसको दिया जाता है। ओपीवी कैन बी गिवन टिल द 5 ईयर्स, 5 साल तक आपको देना है। ठीक है, ये भी 2 ड्रॉप, रूट ओरल एंड साइड भी ओरल रहती है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर इन्फेंट ओनली, यहाँ पे देख सकते हो आप पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट 1, 2, 3, इसके भी 3 डोजेस रहते हैं रिस्पेक्टिवली 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में एंड द 14th वीक में दिया जाता है टिल द 1 ईयर ऑफ एज। ओके, इसका डोज क्या रहता है? 0.5 ml दिया जाता है। ये भी इसका रूट इंट्रामस्कुलर रहता है। साइड क्या रहता है? एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई इसका साइड रहता है। पेंटा itself said as it contained 5 this one what injections। ओके, 5 प्रकार के वैक्सीन्स रहते हैं इसमें, वैक्सीन्स रहते हैं जो कि 5 डिसीज से बचाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है देखते हैं। पेंटा में इसमें रहता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस एंड द हिब, दैट मीन्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, ये रहते हैं पेंटावेलेंट में, जो कि 5 प्रकार के वैक्सीन रहती है, 5 प्रकार के डिसीज से बचाती है। देन नेक्स्ट है रोटा वायरस, जो रोटा वायरस कब दे सकते हैं आप? 6 हफ्ते में, 10वें हफ्ते में, इसके भी 3 डोजेस रहते हैं। देन 14th वीक में कैन बी गिवन टिल द 1 ईयर ऑफ एज। ये कब कितने देना है? 5 ड्रॉप देना है। इसका रूट भी ओरल रहता है, साइड भी ओरल रहती है। देन आईपीवी, आईपीवी एज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, दैट मीन्स ये किल्ड वैक्सीन रहती है। ओके, इसके 2 फ्रैक्शनल डोजेस रहते हैं एट द 6 वीक एंड द 14 वीक। इसका डोज कितना रहता है? 0.1 ml। ये इंट्राडर्मल दिया जाता है ट्रू फ्रैक्शनल डोजेस में, FIV बोलते हैं उसको। ओके, फ्रैक्शनल डोज रहता है ये। कहाँ पे इसका साइट क्या रहता है? राइट अपर आर्म में इंट्राडर्मली दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेंट। ये भी इन्फेंट के लिए, इन्फेंट मीन्स अप टू 1 ईयर्स तक हम देने वाले वैक्सीन देख रहे हैं। नेक्स्ट डोज है मिजल्स और MR फर्स्ट डोज। ये कब से कब दिया जाता है? 9th मंथ कंप्लीट, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ के बीच में हम मिजल्स और MR का फर्स्ट डोज देते हैं। इसका डोज 0.5 ml। ये सबक्यूटेनियस इसका रूट रहता है, साइट है अपर आर्म। ओके, राइट अपर आर्म। देन जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो फर्स्ट डोज है वो 9 महीने से लेके 12वें महीने के बीच में पहला डोज दे सकते हैं। इसका 0.5 ml डोज रहता है, सबक्यूटेनियस रूट रहता है। देन लेफ्ट अपर आर्म पे इसको देते हैं। ठीक है, देन है विटामिन ए फर्स्ट डोज। विटामिन ए का फर्स्ट डोज ये कब दे सकते हैं? एट द 9th मंथ, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद विटामिन ए का फर्स्ट डोज जाता है, जो कि हम मिजल्स एंड रूबेला, जब MR का जो फर्स्ट डोज देने जाते हैं 9वें महीने में, उसी टाइम पे विटामिन ए दे सकते हैं आप, उसका पहला डोज।
जिसका डोज कितना रहता है 1 ml रहता है। 1 ml में कितना क्वांटिटी रहती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का फर्स्ट डोज रहता है। उसका रूट ओरल रहता है, साइड भी ओरल रहती है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर चिल्ड्रन। ओके, अभी 1 साल के बाद आने वाले वैक्सीन देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जो कि है डीपीटी का फर्स्ट डोज, जो बूस्टर डोज के नाम से जाता है, दैट इज डीपीटी बूस्टर फर्स्ट। ओके, ये है कब दिया जाता है 16 से 24 मंथ में दिया जाता है। डोज 0.5 ml रहता है। इसका रूट रहता है इंट्रामस्कुलर। इसका साइट रहता है एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। ओके, यहाँ पे अभी दूसरा देखेंगे मिजल्स एंड एमआर का सेकंड डोज, जो कि 16 से 24 मंथ में दिया जाता है। 0.5 ml रहता है इसका डोज। इसका रूट रहता है सबक्यूटेनियस और ये कहाँ पे दिया जाता है राइट अपर आर्म। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपको रूट साइट ये ध्यान में रखना है। बार बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो आपको गलती नहीं करना है। आपका एक मार्क्स भी आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोगों को एक एक मार्क्स से 2-2, 3-3 साल उनका नंबर आता नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। जो भी ये रहता है ना, जो MCQs आते हैं जो सीधे सीधे बहुत इजी वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। वो आप रट लो, आपके मन में फिक्स कर लो इसके राइट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है OPV बूस्टर। ये भी 16 से 24 महीने में उसको दे सकते हैं। ये भी 2 ड्रॉप रहता है, ओरल रूट रहता है, साइड भी ओरल रहती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे है ओके फॉर चिल्ड्रंस के लिए ही जेई का जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सेकंड डोज, जो कि 16 से 24 महीने में दे सकते हैं। 0.5 ml डोज, रूट सबक्यूटेनियस, लेफ्ट अपर आर्म इसका साइट। विटामिन ए का सेकंड डोज टू 9th डोज। ओके, यहाँ पे सेकंड डोज से 9 डोज तक क्या क्या कर सकते हैं देखिए, जो कि स्टार्ट होता है 16 से 18 मंथ में। पहला कब दिया जाता है 9th मंथ में। उसके बाद 6 महीना आप जोड़ लीजिए, दैट मीन्स 16 to 18th मंथ में सेकंड डोज जाएगा आपका। देन वो जो भी उसके एक डोज एवरी 6 महीने में आपको देना है। अप टू 5 years आपको 9 डोज विटामिन ए के देने हैं। लेकिन आपको बता दूं, विटामिन ए के जो सेकंड टू 9 डोज रहता है वो कितना रहता है 2 ml का रहता है। वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको देना पड़ता है सेकंड डोज से 9 डोज के बीच में। उसका रूट ओरल रहता है, साइड भी ओरल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम डीपीटी का बूस्टर सेकंड। ओके, जो कि 5 से 6 साल में हम दे सकते हैं। ये भी 0.5 ml रहता है इसका डोज। इसका रूट इंट्रामस्कुलर रहता है, साइट अपर आर्म रहती है। देन टीटी का लास्ट डोज रहता है 10वें और 16वें साल में देना पड़ता है, जो कि 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इसका रूट और इसकी साइट होती है अपर आर्म रहती है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इम्यूनाइजेशन। ओके, जो कि इम्यूनाइजेशन के बारे में बार बार सवाल आते हैं, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम में, इसी के साथ हो जाएगा। जो OPV रहता है वो लाइव वैक्सीन रहती है OPV, एंड जो IPV रहती है वो किल्ड वैक्सीन रहती है, ठीक है। जो OPV इज अ लाइव वैक्सीन वेयर सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इम्यूनाइजेशन। ओके, OPV का जो लाइव वैक्सीन है OPV, उसका कोई लोग क्या होते हैं 1 डोज 2 डोज देने के बाद वो तीसरा चौथा 5वां डोज लेते नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है। बच्चे को कम से कम मिनिमम 5 डोज OPV के देने पड़ते हैं, जो 2 बूंद जिंदगी के रहते हो। क्यों देने पड़ते हैं? इम्यूनिटी उसमें डेवलप करने के लिए। नहीं तो अगर आप 5 से कम अगर डोज देते हो OPV के, तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। देन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जो PPI प्रोग्राम इंडिया में, वो किस तरीके से डेवलप हुआ देख लेते हैं। कब लॉन्च हुआ? 1995-96 में ये लॉन्च हुआ, 95 में, 1995। ओके, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि हर साल में 2 डोज देना है। तो फर्स्ट राउंड पहला जो राउंड हुआ वो 9 दिसंबर 1995 को हुआ, और सेकंड राउंड जो हुआ 20 जनवरी 1996 को दिया गया, जो कि लॉन्च होने के बाद। देन फर्स्ट PPI टारगेटेड चिल्ड्रन। ओके, जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पहले क्या रहता, फर्स्ट टारगेटेड चिल्ड्रन कितने थे? बिलो 3 ईयर के थे, 3 ईयर्स के थे। लेटर ऑन WHO ने क्या किया, उसको बढ़ा के 5 साल तक कर दिया 96-97 में। ओके, और एक सवाल आता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? तो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस वीक इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओके,
नेक्स्ट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल क्या है? तो वो है इम्यूनाइजेशन. ओके. देन मिशन इंद्रधनुष्य लॉन्च इन 25 दिसंबर 2024 विद द, क्या था इसका मोटो क्या था? मोटो क्या था इसका? टू प्रिवेंट जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस थे, ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस और जो छूट गए वो, उनको 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस से बचाने के लिए. तो कौन कौन से थे? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, टीबी, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी एंड द मीजल्स. ये 7 प्रकार के डिसीजेस से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष्य लॉन्च किया गया. कब? 25 दिसंबर 2014 को. सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. तो ये मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, अच्छे से इम्यूनाइजेशन को रट लीजिए. जो भी सवाल आते हैं वो रॉन्ग नहीं करना है आपको. ओके. तो क्या होता है, जब भी आपको सवाल आता है आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका आंसर देना है. तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए. जो भी नए नए वीडियोस मैं बनाऊंगा वो बिना चूके आप देख पाओगे. उसी के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, जहाँ भी मैं फ्री टेस्ट सीरीज़ डेली प्रोवाइड करता हूँ. डेली 10 MCQs रहते हैं एंड वीकली 50 to 100 MCQs रहते हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हूँ यहाँ पे. ओके. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.